हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक फिजिक्स 2022-23 का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है विद्युत धारिता तथा धारिता का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके जो स्मरणीय बिंदु है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक विद्युत विभव की डेफिनेशन आपको दी गई है कि विभव क्या होता है। इससे पहले वाला जो पार्ट था वहाँ पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ डेफिनेशंस और उनके कुछ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन थे। यहाँ पर इस अध्याय में विद्युत विभव के बारे में चैप्टर है पूरा का पूरा। यहाँ पर विभव की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि यदि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु तक लाने में हम जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो ये इसके डेफिनेशन है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का विभव कहते हैं। और ध्यान रखें कि जो विभव है वो एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q0। ये इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। उसके बाद विभवांतर आता है, विभव और अंतर यानी कि दो बिंदुओं के मध्य का अंतर, वो विभवांतर कहलाता है। डेफिनेशन हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितने कार्य का मान होता है उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। तो यानी कि एक एकांक धन आवेश होता है, जब हम उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो जितना कार्य हमने किया है तो उसका जो मान होता है वो कहलाता है यहाँ पर विभवांतर। जिस प्रकार से विभव एक अदिश राशि है उसी प्रकार से विभव का अंतर यानी कि विभवांतर भी एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक भी वोल्ट होता है। फॉर्मूला भी सेम उसी प्रकार से होता है। V दो बिंदुओं का है इसलिए V1 माइनस V2 हमने यहाँ बोला है, तो ये बन गया W/Q0। उसके बाद यदि हम बिंदु आवेश की बात करते हैं, बिंदु आवेश जो बिंदु के सदृश होता है उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0। यदि माध्यम वायु होता है, निर्वात होता है तो K=1 होता है, तो उस कंडीशन में ये बन जाता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये इसका फॉर्मूला है। सेम उसी प्रकार से यदि हम अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का मान निकालते हैं, उसके कारण जो विभव बनता है उसका मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला बनता है V बराबर 1/4πε0 के वायु या निर्वात में K=1 होता है, फिर Q/R²। Q/R²। बिंदु आवेश के लिए Q/R होता है और द्विध्रुव के कारण Q/R² होता है। और निरक्षीय स्थिति में यदि हम विभव की गणना करते हैं तो वहाँ पर हमें विभव का जो मान है वो 0 प्राप्त होता है। विभव का मान कितना प्राप्त होता है? 0 हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आता है विद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आंशिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। विभव धारिता क्या होती है? धारिता एक संख्यात्मक मान होता है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की एकांक वृद्धि कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि जो आवेश होता है Q, जितना हम आवेश देते हैं उतना विभव बढ़ता है, उसका विभव बढ़ता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आवेश होता है Q वो V के समानुपाती होता है। जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास आता है Q बराबर CV। और C क्या है? एक नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। तो C बराबर यहाँ से निकल जाता है, C बराबर निकल जाता है Q/V। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर धारिता का मात्रक हम यहाँ देखें तो धारिता का जो SI मात्रक होता है वो होता है फेरड। फेराडे लिखा है लेकिन ये गलत है, फेरड होता है, जिसे हम F से बताते हैं। फेरड
बहुत बड़ा मात्रक होने के कारण किसी धारिता की जो चालक की धारिता होती है उसको मिलीफेरेड या फिर माइक्रोफेरेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि फेरेड जो मात्रक है ये सबसे बड़ा मात्रक है धारिता का। छोटा मात्रक होता है यहाँ पर मिलीफेरेड या माइक्रोफेरेड। यदि कोई गोलाकार चालक होता है, यदि गोली चालक होता है तो उसकी धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जहाँ जो माध्यम है वो वायु निर्वात होता है तो वहाँ पर K इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से चालक के आकार या आयतन में बिना वृद्धि किए, बिना उसकी धारिता को बढ़ाए, यानी कि जो आयतन है उसमें वृद्धि नहीं करना है, जो आकार उसमें वृद्धि नहीं करना है, बल्कि हम क्या कर दें, उसकी धारिता को बढ़ा दें, तो ये संधारित्र होता है। और ये संधारित्र जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, समांतर संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। समांतर संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसका डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है, कोर्स में है। तो यहाँ पर जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है C इक्वल टू A, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, C बराबर A जो उसका क्षेत्रफल है एप्सिलॉन नॉट बटे D, बटे में क्या है D है। तो ये यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है वायु निर्वात के लिए। उसके बाद है कि दिए गए धारिता के संधारित्रों से अधिक या कम धारिता के संधारित्र बनाने के लिए संधारक को हम निम्न 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम से और दूसरा होता है समांतर क्रम से। इस समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पार्श्व क्रम के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन को। उसके बाद वाट डिग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो यह एक इस प्रकार की मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख या 10 मिलियन वोल्ट तक का जो विभवांतर है, उच्च विभवांतर इस पर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में क्या की जाती है, तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने इस पार्ट का थोड़ा बेसिक समझा है। इसके बाद हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है। हम यहाँ पर जब बात करते हैं समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया है, 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। ठीक मध्य बिंदु पर निकालना है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा, ये गलत छपा है यहाँ पर, KW ये 0 है, यहाँ पर 0 है। B Q बटे एप्सिलॉन Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर बी है, Q बटे एप्सिलॉन Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A। उसके बाद है अगला कि 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता कितनी होगी। तो चालक की धारिता हमें बतानी है। ऑप्शन दिया गया है 5 फैराड, 20 फैराड, 12 फैराड या 8 फैराड। तो देखिए धारिता निकालनी है तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर, यहाँ कर लेते हैं हम, C बराबर Q बटे V होता है। क्या होता है, Q बटे V होता है। Q का मान कितना दिया, तो 10 कूलाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ इसकी जगह हम 10 लिख लेते हैं। अपोन में विभव कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया, बटे में हम 2 वोल्ट लिख लेते हैं। तो 2 से इस 10 को डिवाइड कर लेते हैं, हमें 5 मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 फैराड। कितना आंसर आ गया, 5 फैराड आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद आगे की ओर हम बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर
कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, आवेश समान रहता है, विभव समान रहता है, आवेश या विभव दोनों समान होते हैं, या न तो विभव समान होता है और न ही आवेश समान होता है। तो यहाँ पर जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर विभव समान होता है। क्या समान होता है? विभव समान रहता है। उसके बाद पांचवा है यहाँ पर कि दो समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़े फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन में दे रखे 2:1 दे रखा, 1:2 दे रखा, 4:1 दे रखा या 1:4 दे रखा। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर 4:1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद है अगला छठा कि एक आवेश 2.0 माइक्रोकूलम से 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ क्या मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1.0 इंटू 103 वोल्ट दे रखा। तो ये 103 वोल्ट नहीं है, ये 10⁻³ है। क्या है ये? 10⁻³ वोल्ट है। दूसरा ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट है, 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट है और 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद सातवां है यहाँ पर पृथ्वी का विभव माना जाता है। ऑप्शन है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या उपरोक्त तीनों। तो पृथ्वी का विभव हमेशा जो माना जाता है वो 0 माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है वो बताना है। तो जो धारिता होती है उसका मात्रक फैराडे होता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, मतलब इसका मान सही है। हमें जो गलत है धारिता का जो मात्रक है वो गलत है, वो ढूंढना है यहाँ पर। कूलम प्रति वोल्ट, तो ये भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। वोल्ट देखिए, जो वोल्ट है ये मात्रक जो है ये विभव का मात्रक है, ये धारिता का मात्रक नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया वो हो गया वोल्ट। कूलम वर्ग प्रति जूल, तो इसे भी हम विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ा दी जाती है। दूरी क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब उनके मध्य की जो दूरी है वो बढ़ा दी जाती है तो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ संचित होती है ये हमसे पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, धनात्मक प्लेट में, ऋणात्मक प्लेट में, दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाले माध्यम में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, जब भी विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा जो संचित होती है समांतर प्लेट संधारित्र में वो होती है दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाले माध्यम में। इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आया है अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन कि नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, उसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। क्या कर दिया कि एल्यूमिनियम की जो प्लेट थी, जो समांतर प्लेट संधारित्र था, उनके मध्य में रख दी। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो जब हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य में कोई धातु की प्लेट रख देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि एक धन आवेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है उस कंडीशन में? ऑप्शन है कि चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं, या चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर जाते हैं, या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, या पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम संधारित्र हो चाहे कोई आवेशित हो, यदि हम उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत करते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं। पृथ्वी से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाहर जो धन आवेश रहता है उनको वो निष्फल कर देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हम देखें ऑप्शन को सही से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक पर आ जाते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होते हैं,
या विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, या विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता किंतु विभव शून्य होता है, या विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और न विद्युत विभव शून्य होता है, न तो दोनों शून्य नहीं होते यहाँ पर। तो निरक्षीय स्थिति में जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ से भी आप समझ पाएंगे कि जो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हम डेरिवेशन करते हैं, जो अध्याय 1 में हमने किया था, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का कुछ मान आया था, कुछ फॉर्मूला में मिला था। जब हम यहाँ पर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव निकालते तो यहाँ पर हमें शून्य मिलता है। तो इस कारण से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता बल्कि विभव का मान जो है वो शून्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है प्रश्न नंबर 14 कि आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट की होती है तो चालक की धारिता कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 5 फैराड, 10 फैराड, 20 फैराड या 25 फैराड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 5 फैराड। अगला है लास्ट इसमें 15वां क्वेश्चन कि 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान रहता है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन यहाँ देखा था वो समांतर क्रम का था और यहाँ पर ये श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं आवेश समान रहता है, विभव समान रहता है, या आवेश तथा विभव दोनों समान रहते हैं, या दोनों ही समान नहीं रहते हैं। तो जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों ही, यहाँ पर इस स्थिति में दोनों ही जो ये होते हैं संधारित्र, वहाँ पर आवेश समान रहता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पर इनके जो रिक्त स्थान है हम उनकी पूर्ति कर लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान में कि 1 फैराड बराबर कितने स्थिर फैराड होते हैं। तो देखिए 1 फैराड बराबर होता है 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 11 होता है। कितना होता है? 9 इंटू 10 की घात 11 स्थिर फैराड होता है। तो ध्यान रहेगा कि 1 फैराड का मान जो है 9, 10, 11। याद रखने का तरीका क्या है इसका? गिनती में 9, 10, 11 आपको ध्यान रखने हैं। तो 1 फैराड में 9 इंटू 10 की घात 11 फैराड हो जाएंगे। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि जूल बराबर कूलाम इंटू क्या होता है। तो यहाँ पर जूल बराबर होता है कूलाम इंटू वोल्ट। यहाँ लिख देंगे वोल्ट, यहाँ वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत विभव एक राशि है। तो ध्यान रखें विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। तो यहाँ हम अदिश लिख देंगे। उसके बाद है कि Q आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो व्यंजक है वो क्या है। तो यहाँ पर जो हम डेरिवेशन करते हैं Q आवेश से, उसका सूत्र हमें लिखना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा, यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि वायु रहता है तो K बराबर 1 रहता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा Q बटे R। तो ये इसका आंसर है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। उसके बाद अगला है कि विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है। तो जो विद्युत धारिता है इसका जो SI मात्रक है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। फैराड होता है। उसके बाद है कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जो विद्युत विभव है वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जो विद्युत विभव है वो घटता जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे घटता। तो ये घटता जाता है। किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है। तो संधारित्र पर जो नेट आवेश होता है वो 0 होता है। उसके बाद 8वां है यहाँ पर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर, क्या दूरी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो उसकी धारिता हो जाती है। तो उसकी धारिता यहाँ हो जाती है कम। तो ध्यान रखें
जब दूरी बढ़ती है तो उसकी जो धारिता है वो कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो हमें कुछ भी कार्य वहाँ नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा शून्य कार्य। कितना कार्य होगा? शून्य कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।